हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका के प्रथम पाठ माता का अंचल नामक पाठ के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने क्या किया था, एक भाग का अध्ययन तो इसमें कर लिया था। अब इसका क्या है, उससे आगे देखते हैं। तो इसमें बताया था कि एक शिव पूजन साहल जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, एक पिता जो होता है वो अपने बच्चे के साथ में कितना उसका जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है, इसको हमें इस पाठ के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ हमें इसमें क्या बताया गया है कि ग्रामीण जो क्षेत्र होता है, जो गांव होता है, वहाँ पर बच्चे किस तरह से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, इस तरह से हमें इसमें बताया गया है। इसमें क्या है, ज़्यादातर गांव की ही भाषा का प्रयोग किया गया है कि गांव में लोग किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से रहते हैं। उनका गांव को शहर का जो जीवन होता है उसमें क्या होता है, जब जैसे दिन रात होते हैं ऐसे ही ग्रामीण जो जीवन होता है और एक शहरी जीवन होता है उसमें क्या होता है, बहुत अंतर होता है। गांव में लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उनका उठने का, खाने का, पीने का ऐसा कोई समय नहीं होता। उनका क्या शहर के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन गांव के लोग क्या करते हैं, वही अपना सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन जीते हैं, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। तो इस पाठ के द्वारा आप भी ये देखेंगे कि जो ये पाठ है इसमें जो उनका जीवन है वो कैसे चलता है और जो हमारा जीवन है वो हम कैसे चलाते हैं। तो इससे भी हमें ये पता लग जाएगा कि उनके जीवन में और हमारे जीवन में कितना अंतर होता है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि एक पिता और पुत्र दोनों होता है। जो पुत्र होता है उसका नाम होता है भोलानाथ। तो क्या होता है, उसका अपनी माता से ज़्यादा पिता से लगाव होता है। वह हर समय अपने पिता के साथ में ही खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब कुछ वो अपने पिता के साथ में ही करता है। लेकिन जो पाठ का नाम है वो हमें दिया हुआ है माता का अंचल। अंचल माने कहता है जो माता का जो पहनने की साड़ी होती है, जो उसका पल्लू होता है, जो दामन होता है, उसको कहते हैं अंचल। तो इसमें नाम तो दिया है माता का अंचल, लेकिन हमने इसमें देखेंगे पूरे पाठ में, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था और इसमें भी देखेंगे कि कहीं पर भी इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि जिसमें पाठ का नाम सार्थक हो सके। क्योंकि जो बच्चा होता है वो हर समय क्या रहता है, पिता के साथ में ही रहता है, सारे काम पिता के साथ में ही करता है, सोना, खाना पीना, उठना बैठना, जहाँ तक कि खेलना कूदना, आना जाना, सब कुछ वो अपने पिता के साथ में ही करता है। उसका जुड़ाव माता से ज़्यादा वो पिता के साथ में रहता है। तो चलिए हम इसको ये देखेंगे कि इस पाठ में ये जो नाम आया है वो किस लिए आया है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उसके पिताजी होते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ करके नहा धो करके वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में रामायण का पाठ करते हैं। फिर रामायण का पाठ करने के बाद में क्या करते हैं, राम राम के बही खाते में वो राम 1000 बार राम शब्द लिखते हैं। फिर उसके बाद में वो कागज़ की छोटी छोटी पर्चियाँ बनाते हैं, टुकड़े बनाते हैं और उस पर राम नाम लिख करके आटे की गोलियाँ बना लेते हैं। आटे की गोलियां जब बनाते हैं और उनके अंदर वो क्या करते हैं, उन पर्चियों के अंदर वो आटे की गोलियों को लपेट करके गंगा जी की ओर चल पड़ते हैं। तो इसके इन सब कामों में क्या होता है, भोलानाथ भी उसके साथ साथ रहता है। वह भी पिता के साथ में ही नहाता है, धोता है, पूजा पाठ करता है। जब पिताजी पूजा करते हैं तो उन्हीं के पास में बैठ जाता है और उनसे क्या करते हैं, तो उस पर अपना मस्तक पे जैसे शिव जी तिलक लगाते हैं ऐसे ही कोण उसमें उन निशान में चिन्ह माथे पर तिलक लगवाते हैं भभूति का। तो कहते हैं उनके माथे पर जो तिलक होता है वो बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसा लगता है कि साक्षात मान लीजिए कि वो भोलेनाथ आ गए। इसीलिए उनके बाबू उनको भोलानाथ कह करके बुलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उनके पिताजी गंगा की ओर जाते हैं गोलियां फेंक, आटे की गोलियां डालने के लिए, तो वो भी अपने पिताजी के कंधे पर चढ़ करके विराजमान होकर के, मतलब कंधे पर चढ़ करके जाते हैं। तो क्या होता है, जब वे गंगा में आटे की गोलियां डाल करके खिलाने के बाद में जब वापस आते हैं तो कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। और मछलियों को चारा दे करके जब लौटते थे तो रास्ते में क्या होते थे, पेड़ होते हैं उनकी झुकी जो डालियाँ होती है उन पर बिठा करके उनके पिताजी उसको झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ते थे, तो बाबूजी जब उनसे कुश्ती लड़ते थे तो वह शिथिल होकर हमारे बल को बड़ा शिथिल होकर, मतलब खुद को कमज़ोर ढीला कर देते थे और उसके बल को, यानी इसको ताकत आई, ये मुझे हरा देगा तो इसके अंदर जोश आ जाएगा,
तो क्या करते थे, अपने पिताजी को पछाड़ देते थे और वह यह उतान पड़ जाते मतलब पेट के बल लेट जाते। तो हम क्या करते थे, उनकी छाती पर चढ़ जाते, उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, हंसते हंसते हमारे हाथों से मूछों को छुड़ाकर चूम लेते थे। और फिर क्या करते थे, कभी इस गाल पर चुम्मा मांगते, कभी इस गाल पर चुम्मा मांगते। इस तरह से वो पिता और पुत्र दोनों आपस में प्यार को दिखाते थे, एक दूसरे के प्रति अपना जो जुड़ाव था, जो लगाव था, उसको दिखाते थे। तो पिताजी क्या करते थे, बनावटी रोना रोने लग जाते थे और दूर खड़े होकर के खिलखिलाकर हंसते थे कि देखो ये कैसे रो रहे हैं। तो उनके साथ हंसते हंसते हम घर आते, यानी ये सारी दिनचर्या करने के बाद में जब वो घर वापस आते थे तो उनके साथ हम भी चौके पर खाने बैठते थे। गांव में क्या होता है, आजकल तो क्या होता है, हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खाते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है, आज भी क्या होता है, जैसे चौकी होती है ना, तो चौक हम ज़मीन पर आसन बिछा करके बैठ जाते हैं और चौकी पर थाली रख के फिर खाना खाते हैं। तो कह रहे हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में, फूल का कटोरा होता है कि पुराने समय में जो बर्तन चलते थे तो क्या होता है, जैसे आजकल स्टील के होते हैं, पीतल के होते हैं, तांबे के होते हैं, तो उस समय क्या होता है, फूल के होते थे और उनके ऊपर फूल पत्तियां भी बनी होती थी। कटोरे में गोरस और भात सानकर, गोरस और भात यानी दूध और जो चावल होते थे उनको दोनों को मिला करके खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते यानी वो कहते कि अब मेरे पेट फुल हो गया है, पूरा भर गया है, तो मैया थोड़ा खिलाने के लिए हट करती थी, यानी उनकी जो माता थी वो कहती थी थोड़ा सा और खाओ। वे बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हो। चार चार दाने के कौर मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत छोटा छोटा सा खिलाते हो, इससे थोड़ा खाने से भी समझ लेता है कि बहुत खा लिया। तो वो ये कहना चाह रही है, माँ का अपना प्यारा दिखाने का। तो कह रही तुम जरा जरा सा खिलाते हो और इसको ये लगता है कि मैंने पता नहीं कितना खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। कौर कहते हैं निवाला। तो वो माता उनसे कह रही है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। अब जैसे आप पहले भी बताया था कि इस पाठ में क्या तुकबंदी बहुत है, जैसे कौर, ठोर, इस तरह से। तो माता कह रही है, कहने का मतलब ये है कि अगर बड़े बड़े घास खाएगा, ज़्यादा ज़्यादा खाना खाएगा, तभी तो ये दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। तो हाँ, मर्दुए जाने क्या बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए कहते हैं मर्द, यानी आदमी क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और मेहतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे देखते हैं अगले वीडियो में।